हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 41 फॉर क्लास 10th, सब्जेक्ट सोशल साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 11 नवंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स वो आपकी रिवीजन वर्कशीट रहेगी। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है। पहले आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है जिसको आपको पढ़ना है और फिर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर आपको करने हैं। प्लांटेशन इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। प्लांटेशन जो है वो क्या है, एक टाइप की कमर्शियल फार्मिंग है। कमर्शियल फार्मिंग कौन सी होती है बच्चों, हमने वर्कशीट जब समझी थी तो हमने कंप्लीट डिटेल में पढ़ा था। कमर्शियल फार्मिंग वो फार्मिंग होती है जो बाज़ार में बेचने के लिए जो खेती की जाती है उसको हम कमर्शियल फार्मिंग कहते हैं। ठीक है, तो जो प्लांटेशन है, प्लांटेशन कौन सी जो है आप कह सकते हो एग्रीकल्चर है। प्लांटेशन होता है जिसमें पौधों को पहले उगाया जाता है, ठीक है, उसके बाद उसको दूसरे खेत में जो है प्लांट किया जाता है। यानी ये बीज से, डायरेक्ट बीज से नहीं उगाए जाते हैं, उसको हम प्लांटेशन कहते हैं। और इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग अ सिंगल क्रॉप इज़ ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। इस टाइप की फार्मिंग में एक सिंगल क्रॉप जो है एक बहुत बड़े एरिया में उगाई जाती है, बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं। ठीक है, अब आप कह सकते हो कि जैसे धान है, राइस की जो पैडी उगाई जाती है वो भी इसी तरह से उगाई जाती है प्लांटेशन से। लेकिन देखिए प्लांटेशन से तो वो उगाई जाती है, बट इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है कि जो ये प्लांटेशन होता है इसके अंदर जो है, जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है इसके अंदर क्या होता है कि एक बार लगाने के बाद 2 से 3 साल 4 साल तक जो है उसी से बार बार जो है क्या है प्रोडक्शन लिया जाता है। क्लियर, एक बार लगा दी तो 3-4 साल तक वही जो है उसी से हम प्रोडक्ट हमें मिलता रहेगा, जो फसल है वो मिलती रहेगी। लेकिन जैसे पैडी है उसमें तो क्या होता है, एक बार लगा दी उसके बाद फिर उसको हम क्या कर लेते हैं, उसको जो है हम हटा देते हैं खेत से उसकी प्रोडक्शन लेने के बाद। क्लियर, वो इतना लंबे समय तक नहीं चलती है। सो द प्लांटेशन हैज़ एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। जो प्लांटेशन है वो एक इंटरफेस है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का। इसका क्या मतलब है इंटरफेस का, कि देखिए जैसे एग्रीकल्चर होता है तो उसमें क्या होता है कि क्रॉप उगाई जाती है। और इंडस्ट्री जो होती है अगर आप बात करें तो वो क्या है, उद्योग धंधे क्या होते हैं जिनमें बहुत पूंजी लगाई जाती है, एक लार्ज लेवल पे काम होता है, ज़मीन ज़्यादा चाहिए, तो वो सारी चीज़ें इंडस्ट्री में चाहिए। तो ये एक तरह से क्या है, एक तरह का आप कह सकते हो उद्योग भी है, क्योंकि 2-3 साल तक एक ही जो हमने प्लांट लगा दिए उन्हीं से हमें प्रोडक्शन मिलती रहेगी। क्लियर, जैसे फैक्ट्री में क्या होता है कि मशीनें लगा दी, कच्चे माल से प्रोडक्शन मिलती रहेगी, तो इसी तरह की कुछ यहाँ पर भी होता है। लार्ज लेवल पे काम होता है, बहुत सारे लोग जो है इसमें लगते हैं काम करने के लिए, और एक तरह की एग्रीकल्चर भी हो गई, इसलिए इसको इंटरफेस कहा जाता है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का। प्लांटेशन कवर लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव इनपुट विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबरर। तो प्लांटेशन जो है इसमें ज़्यादा ज़मीन चाहिए, ज़्यादा पूंजी चाहिए, कैपिटल ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा लेबर चाहिए। ऑल द प्रोड्यूस इज़ यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज़। और जो इसके साथ की इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर इसका जो प्रोडक्शन है वो एक तरह से रॉ मटेरियल के रूप में इसको यूज़ किया जाता है। इन इंडिया टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना एट्सेट्रा आर इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप। इंडिया में अगर हम बात करें तो टी है, कॉफ़ी है, रबर, शुगर केन, बनाना, ये सब क्या है, दीज आर द इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स। टी इन आसाम एंड नॉर्थ बंगाल। ठीक है, टी जो है चाय वो आसाम और नॉर्थ बंगाल में मेन प्रोडक्शन होती है। कॉफ़ी इन कर्नाटका आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप ग्रोन इन दीज स्टेट्स। सिंस द प्रोडक्शन इज़ मेनली फॉर मार्केट, तो ये जो प्रोडक्शन होती है वो मेनली मार्केट के लिए होती है। अ वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कनेक्टिंग द प्लांटेशन एरियाज। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन जो है इन एरियाज़ को कनेक्ट करते हैं, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ होती हैं इनसे रिगार्डिंग। एंड मार्केट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लांटेशन। और मार्केट का भी बहुत अहम रोल होता है इस तरह की प्लांटेशन की डेवलपमेंट में, कि जो प्रोडक्शन होगी उसकी मार्केट में क्या वैल्यू है, मार्केट में वो जो है किस तरह का उसका रिजल्ट रहता है, वो सारी चीज़ें जो है इस क्रॉप में डिपेंड करती हैं। अब आपको इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है
विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट प्लांटेशन, प्लांटेशन से रिलेटेड क्या जो है स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है। इट इज़ अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, बिल्कुल ठीक है। इट प्ले एज एन इंटरफेस बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, तो इंटरफेस है ये बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, ये भी बिल्कुल ठीक है। टी, कॉफ़ी, रबर एंड शुगर केन आर इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन, ये भी ठीक है। एंड ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो इसमें सही जो आंसर रहेगा आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। सेकंड है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट प्लांटेशन। इट इज़ डन ओवर अ वाइड एरिया, बिल्कुल ये वाइड एरिया में की जाती है, जो ठीक नहीं है वो आपको बताना है। इट रिक्वायर स्मॉल कैपिटल, ये गलत है, ये स्मॉल कैपिटल इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसमें लार्ज कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, पूंजी ज़्यादा लगती है। सी दिया गया है इट यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन इंडस्ट्रीज, बिल्कुल ठीक है। एंड नन ऑफ द अबव, तो इसमें सही जो आंसर आपका रहेगा वो क्या रहेगा, बी इसका राइट आंसर रहेगा। थर्ड है कॉफ़ी इज़ द मेन प्लांटेशन क्रॉप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, किस स्टेट की जो है कॉफ़ी वो मेन क्रॉप है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका एंड हरियाणा, तो जो कॉफ़ी है वो मेन प्लांटेशन क्रॉप है कर्नाटका की। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है विच अमंग द फॉलोइंग डू नॉट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ प्लांटेशन क्रॉप, इनमें कौन सा जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता प्लांटेशन क्रॉप की डेवलपमेंट में। ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल करता है, कम्युनिकेशन भी करता है, अर्थक्वेक नहीं करता है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज भी हैं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी, अर्थक्वेक। क्वेश्चन नंबर 5 है टी इज़ द मेन प्लांटेशन क्रॉप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। टी जो है वो कौन से स्टेट की मेन प्लांटेशन क्रॉप है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात एंड वेस्ट बंगाल, तो ये किसकी रहेगी, ये रहेगी वेस्ट बंगाल, ठीक है। वेस्ट बंगाल एंड आसाम जो है इसके 2 मेन स्टेट हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है वेयर डिड जुसेपे गैरिबाल्डी स्पेंड हिज एग्जाइल। जुसेपे गैरिबाल्डी थे, उन्होंने अपना एग्जाइल कहाँ स्पेंड किया था। ऑप्शन ए नॉर्दर्न अमेरिका, बी सदर्न सूडान, सी है सदर्न अमेरिका एंड डी है ब्राज़ील। तो सही आंसर क्या रहेगा, जुसेपे गैरिबाल्डी ने अपना एग्जाइल जो है वो जो कहाँ स्पेंड किया था, सदर्न अमेरिका में। जुसेपे गैरिबाल्डी जिन्होंने इटली के यूनिफिकेशन में एक अहम रोल प्ले किया था, एक तरह से आप कह सकते हो कि वहाँ के क्रांतिकारी रहे थे, ठीक है। जब उनको जो है एक तरह से देश निकाला दे दिया गया था, तो वो सदर्न अमेरिका में उन्होंने अपना एग्जाइल स्पेंड किया था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है प्रेसिडेंट ऑफ ग्राम पंचायत इज पॉपुलरली नोन एज। ग्राम पंचायत के प्रेसिडेंट को क्या कहा जाता है, सरपंच, चीफ मिनिस्टर, लेफ्टिनेंट या मेयर। तो क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है सरपंच, ए जो है इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ नॉट प्रोवाइडेड पावर शेयरिंग अमंग इट्स सिटीजन। ठीक है, तो कौन से कंट्री में पावर शेयरिंग उनके सिटीजन्स के बीच में नहीं की गई थी। ऑप्शन ए इंडिया, बी बेल्जियम, सी श्रीलंका एंड डी है अमेरिका। सही आंसर क्या रहेगा, श्रीलंका। श्रीलंका में उनके सिटीजन्स के बीच पावर शेयरिंग नहीं की गई थी, जबकि बेल्जियम में की गई थी। हमने इसमें 2 केस स्टडी की थी। क्वेश्चन नंबर 9 है विच गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट मेंशन इन कॉन्करेंट लिस्ट इन इंडिया। इंडिया में जो कॉन्करेंट लिस्ट होती है, ठीक है, कौन सी गवर्नमेंट उसके सब्जेक्ट पे लॉज जो है वो आप कह सकते हो फॉर्म कर सकती है, लॉ बना सकती है। तो देखिए इसमें जो कॉन्करेंट लिस्ट होती है उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों ही उसमें लॉ जो है फॉर्म कर सकती हैं। लॉ मेकिंग की पावर उनके पास होती है, बट इसमें कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है आपको। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा नन ऑफ द अबव, डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है इन विच कंट्री इज झूम फार्मिंग नोन एज मैसोले। जो है कौन सी कंट्री में झूम फार्मिंग को मैसोले कहा जाता है, ब्राज़ील, अमेरिका, सेंट्रल अफ्रीका एंड मैक्सिको। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सेंट्रल अफ्रीका में जो है झूम को मसोले कहा जाता है। तो ये थी आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।